आज की क्लास में लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन किसका, हाइपरबोला का। किसका, हाइपरबोला का। मान लेते हैं एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट, ऐसी भी कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ हाइपरबोला बाय इसेंट्रिक मेथड इफ डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। कितना है, 50 mm। एंड इसेंट्रिसिटी कितना है आपका 3/2। मान के चलिए कितना है आपका 3/2। ठीक है, 3/2 आपका इसेंट्रिसिटी है। चलिए तभी क्या है, सबसे पहला काम वही करते थे हम लोग, क्या करते, एक लाइन खींचे और यहाँ से उसका परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दी, कोई भी लाइन, और यही जो है ना, इसी को हम लोग पॉइंट दिए क्या, सी, और यही आपका क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब यहाँ से 50 mm का जो है ना डिस्टेंस खींचना है, तो आपके पास क्या है, अगर आप स्केल से यूज कर रहे हैं, कॉपी पे यूज कर रहे हैं, तो आप स्केल से जो है ना यहाँ 50 आप मेजर कर सकते हैं। और नहीं तो आपके पास अगर ड्राफ्टर सेट किए हुए हैं तो ड्राफ्टर से भी आप यहाँ मेजर कर लीजिए। मान के चलिए ये है आपका फोकस हमारा, जिसका कि डिस्टेंस कितना हो गया 50। इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है आपका 50। तो यहाँ पे हम बस दिखाने के लिए लिखा है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग अगर दिखाएंगे तो थोड़ा सा दूर करके दिखाएंगे और एच पेंसिल के साथ दिखाएंगे, एच पेंसिल के साथ। ठीक है, देखिए एच और 2H हम लोग इसलिए बोलते हैं कि आपका ड्राइंग बिल्कुल सही है, लेकिन उसका सही होना, उसका सही तभी होगा वो कि मतलब जब आपका नीट एंड क्लीन डायग्राम है, समझ में आ रहा है, आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो नीट एंड क्लीन है। मान लेते हैं आप सही बना है लेकिन आपका गया है गड़बड़ है, तब क्या है ना कि वहाँ पे आपको नंबर फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। अभी क्या है, सबसे पहले जो हम लोग देख रहे थे अभी लास्ट क्लास में, इलिप्स का देखे थे, पैराबोला का देखे थे, कितना भाग में डिवाइड किए, 5 भाग में। 5 भाग में क्यों डिवाइड किए, क्योंकि जितना ये दिया हुआ है ना उतना ही भाग में आप क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये कितना है 5, 3 + 2 कितना होता है 5। मतलब इस पूरे लाइन को अगर आप इसको सी बोले, एफ बोले, तो डिवाइड CF इंटू 5 पार्ट्स। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं 4/3 रहता है तो 7 पार्ट्स। मतलब जितना ये डिजिट रहेगा ना, जितना इसेंट्रिसिटी का जितना डिजिट होगा नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में, उन सबको ऐड कर लीजिएगा, उतना ही पार्ट्स में आप इसको। तो पार्ट, अब देखिए कट करने का तो वही है, पार्ट्स आपका जो तरीका तो वही है कि यहाँ से कोई जो है ना, आप क्या ले, एक कोई भी एक्यूट एंगल ले ले, 1 2 3 4 5, और ये सब किससे होना चाहिए, एच पेंसिल से होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, आपको इसका जरूरत तो है नहीं, तो आप यहाँ से आप इस तरह से पैरेलल लेके, आपको बस पॉइंट से मतलब है, आप ये डॉटेड लाइन भी नहीं दिखला सकते हैं, सीधा ये दिखला के आप कोई भी एक आर्क लीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए 5 भाग में, और लास्ट वाले को मिला दीजिए, और बाकी इसी के पैरेलल सारा लाइन आ जाएगा। तो आपका ये 5 पॉइंट आ गया, क्या आ गया, 5 पॉइंट आ गया। ठीक है, तब है कि यहाँ से हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिसेस, इसका नाम देते हैं V। ठीक है, ऑलमोस्ट, और पीछे भी हम लोग समझ चुके हैं, वहाँ पे एक क्लास हम लोग लिए तो उसमें हम लोग पढ़ चुके थे। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, V से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, और इस परपेंडिकुलर लाइन का लेंथ कितना होगा, तो जितना VF का लेंथ होगा, मतलब इसको कह सकते हैं VF, और ये VF डैश कह दीजिए। तो ये कितना है, इतना बड़ा है, तो यहाँ इतना बड़ा कट कर दीजिए, ये पॉइंट हो गया आपका यहाँ पे। आप क्या कीजिए, C और F डैश को मिलाते हुए आप एक लाइन खींच दिए। ठीक है, आप एक लाइन क्या कर दीजिए, खींच दीजिए। अब क्या करते थे, अब करते थे कि कोई भी मेजरमेंट का, कोई जरूरी नहीं है कि इसी के मेजरमेंट का, ठीक है, या इसके मेजरमेंट का भी ले सकते हैं, नहीं तो अपने मन से कोई भी आप परपेंडिकुलर लाइन खींचिए और इसके पैरेलल या गैप वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन इनके बीच का गैप क्या है ना, बराबर होना चाहिए, इनके बीच का गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसी लाइन को आप नीचे भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आप नीचे भी आगे बढ़ाएंगे, 3-4 लाइन खींच लिए काफी है, क्योंकि ये हाइपरबोला है ऑलरेडी, इसका बाँ क्या रहेगा, खुला हुआ रहेगा। तब क्या करना था, यहाँ से इसका नेमिंग कर दीजिए, क्या कर दीजिए, नेमिंग। ये हो गया 1, तो ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ये 4 डैश, ये 2 डैश, 3 डैश, और आपका ये 4 डैश, 3 डैश और 4 डैश। समझ में आ रहा है। अब देखिए 1 डैश को मेजर करेंगे, क्या करेंगे, 1, एक तो पॉइंट्स आपका यही हो गया, एक तो पॉइंट्स आपका ये हो गया। अब क्या करेंगे, 1 डैश को मेजर करेंगे, 1 से 1 डैश को मेजर किए, और कटेंगे कहाँ, इस फोकस से, इसी चाप को इस फोकस से 1 डैश पे कट करेंगे, तो ये लगभग ऑलमोस्ट यहाँ आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, आप अगर ऐसे कट करेंगे, ऐसे, सॉरी, 1 डैश को ऐसे, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा आपका नीचे आएगा। ठीक है,
अंदाजा है हमारा हाथ का। आप कंपास के साथ यूज़ करें या ड्राफ्टर है तो आप ड्राफ्टर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कट करने के लिए। ड्राफ्टर से कट करने के लिए नहीं, कंपास से ही कट करने। डिवाइडर देखिए, कंपास मत यूज कीजिएगा, जब भी आप किसी चीज़ को आर्क जब कट करना हो ना तो डिवाइडर का यूज कीजिएगा। डिवाइडर से आपका एक्यूरेसी आएगा। बचपन से आप डिवाइडर को सोचते होंगे ना कि ये यूजलेस है, यूजलेस नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आप कंपास, इवन आप प्रोफेसर के सामने अगर कंपास से कट कर देंगे ना, कंपास से कट करेंगे तो वो आपको जो है ना डांटना शुरू कर देंगे। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि कंपास जो है ना उसमें पेंसिल लगा हुआ है। अब पेंसिल जो है ना वो हिल भी सकता है, हिलेगा तो एरर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप डिवाइडर किसे कहते हैं, जो ऐसा ना दो नोकीला रहता है ऐसा करके, इस तरह से आपका दो निकला रहता है, जिसमें कि यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है, इस तरह से कर सकते हैं। इसको खोल के दिखा दीजिए, इस तरह से जो दो पॉइंटर वाला होता है ना आपका, दो पॉइंटर वाला ये डिवाइडर है, ठीक है। तो इसी से आप यहाँ ऐसे करके मेजर कीजिए इससे, और यहाँ पे ऐसे रख के इसको यहाँ से कट कीजिए तो ऑलमोस्ट ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ से फिर 2 और 2 डैश को मेजर करना, मतलब ये आपका डिवाइडर हो गया, तो 2 से 2 डैश को मेजर करना है। तो ये कुछ इस तरह से हो गया आपका, यहाँ से ऐसे आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और कट करेंगे कहाँ से, इस फोकस से कट करेंगे कहाँ, 2 और 2 डैश पे, तो थोड़ा सा ऊपर आएगा, और यहाँ पे ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा, ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा। समझ में आया, ठीक है। अब इन सारे पॉइंट्स को आप क्या करें, मिला दें। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप फ्री हैंड स्टार्टिंग कर रहे हैं तो फ्रेंच कर्व ले लीजिए, उससे आसानी होगा। 2-2 पॉइंट्स करके मिलाइए, इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से मिलाइए, ऐसे मिलेगा, फिर इसको मिलाइए, फिर इसको मिलाइए, और फिर इसको, तो ऑलमोस्ट लगभग जो है ना आपका कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर आएगा फ्रेंच कर्व में, ठीक है। इधर हो गया, तो इधर का तो आपको हो ही जाएगा, क्यों, 1-1 डैश पे जहाँ कटिंग हुआ है वहीं पे आप इसको कट कर दीजिए। 2-2 डैश पे जहाँ कटिंग हुआ है वहाँ इधर कट कर दीजिए। 3-3 डैश पे जहाँ कटिंग हुआ है वहाँ इधर कर दीजिए। 4-4 डैश पे जहाँ कटिंग हुआ है वहाँ इधर कर दीजिए मेजर करके, और इसको भी आप क्या करें, आप मिला दीजिए कुछ इस तरह से। ये रहा आपका हाइपरबोला, किस मेथड से, इसेंट्रिक मेथड से। तब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे हाइपरबोला का कंस्ट्रक्शन किसके थ्रू, रेक्टेंगल मेथड से, ठीक है। थैंक यू।